शम्सो कमर फाउंडेशन जिला झंग का मरकजी सेक्रेटरीट आस्ताना आलिया सयाल शरीफ में इजलास मुनकिद हुआ, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं जंग से हमारे 5 न्यूज़ प्लस के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सयालवी। जी अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शम्सो कमर फाउंडेशन जिला जंग के ओहदेदारान का इजलास मरकजी सेक्रेटरीट आस्ताना आलिया सयाल शरीफ में मुनकिद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन साहबजादा मोहम्मद कासिम सयालवी साहब ने की। अजलास में ओहदेदारान ने अपने मामलात और मुतालबात चेयरमैन की नजर किए, जिसमें सबसे अहम मुतालबा जंग डिवीजन का था, जिसके लिए साहबजादा मोहम्मद कासिम सयालवी साहब ने इमरान खान से मुलाकात करके जंग डिवीजन बनाने में किरदार अदा करने का वादा किया। आइए सुनते हैं साहबजादा मोहम्मद कासिम सयालवी साहब से। हमारी बल्कि जंग की आबादी तकरीबन 40 लाख है और मेरिट से भी आंदा जंग, इसकी कोई शक नहीं है। और किसी डिस्ट्रिक्ट जितनी हाँ, किसी डिस्ट्रिक्ट जितनी आबादी नहीं है जितनी जंग दी है। मैं खान साहब ने गल की थी, इंशाल्लाह जंग डिवीजन का बड़ा जल्दी क्या अमल चासी इंशाल्लाह ताला। और पिछले दिनों के विच तहसील केड़ी बनी है, कोई नवी हाँ शाहजीवड़ा बनी है। जिस टाइम ये तले तहसील बनदी ना उत्ते, तो ऑटोमैटिकली उस नाल कनैक्टेड वड्डे जिहड़े हैं डिवीजन का उहदे च आंदा है। ये उस गल की कड़ी है। इंशाल्लाह ताला बड़ा जल्दी तुहानूं सुनन नूं मिल सी इंशाल्लाह खुशखबरी। तुसां आके मैनूं दसो इस तो पहले कि मैं तुहानूं देवां इंशाल्लाह ताला। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक पसरवर के नवाई इलाका चरवंड से भारतीय साख्ता एंटी ह्यूमन बारूदी सुरंग बरामद कर ली गई। सिविल डिफेंस सियालकोट की टीम ने सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम की मौजूदगी में सुरंग को तहवील में लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने बताया कि थाना सरवर पसरवर के गाँव चरवंड के रिहायशी सदाकत अली ने मशकूक मवाद की निशानदेही की थी, जिस पर डीओ सिविल डिफेंस खालिद ऐवान की जेर निगरानी टीम को मौका पर रवाना कर दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि सिविल डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक बारूदी सुरंग भारतीय साख्ता थी, जिसमें 4 से 5 औंस नहायत हसास धमाका खेज मवाद मौजूद था और किसी इंसान या जानवर के टकराने से फट सकता था। डिप्टी कमिश्नर ने बरवक्त कार्रवाई पर सिविल डिफेंस टीम को शाबाश दी और इतला देने वाले शहरी की जिम्मेदाराना रवैया को जबरदस्त सराहा। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिन से आटा न मिलने से अवाम भूख से मरने लगी, हुकूमत खामोश। तमाशाई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हल्का कुटला यूसी सरली सच्चा में लोग पिछले 10 दिन से रात के 2 बजे तक आटे के इंतज़ार में रहते हैं और आटा फिर भी नहीं मिलता। लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। लड़ाई के भी इम्कानात है। महकमा खुराक फौरी एक्शन ले और मामले की नौइयत की छानबीन करें। किसी भी हादसा की तमाम तर जिम्मेदारी महकमा खुराक पर आएगी और हुकूमत फौरी नोटिस ले। अवाम का कहना है कि अगर हुकूमत आटे का बहरान ख़त्म नहीं करती, ये हुकूमत के लिए सवालिया निशान बन सकता है। टद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानियत की खिदमत ही फर्द मिल्लत की अजमत है। ऐसी ही मिसाल कोटद्दू के पुलिस थाना महमूद कोट के ASI कामरान कमर ने कार्य सरकार ड्यूटी को रोककर इंसानियत की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना महमूद कोट के ASI कामरान कमर अपने साथी हवलदार और सरकारी गाड़ी व ड्राइवर के कार्य सरकार ड्यूटी के लिए एमरजेंसी जा रहे थे। उनकी गाड़ी के सामने एक फरलांग के फासला पर 2 मोटरसाइकिल सवारों का टकराव हो गया। मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए, जबकि इंसानियत की जिंदगी सबसे पहले कामरान कमर ASI ने अपनी सरकारी गाड़ी फौरी रुकवाई और कार्य सरकार काम को छोड़कर इन जख्मियों को गाड़ी में खुद डालकर फौरी नजदीकी अस्पताल कब्जा गुजरात पहुंचाया। आज पुलिस की वर्दी में इस तरह के बर वक्त रेस्क्यू रिस्पांस करने वाले अहलकार को अवाम ने सराहा है, जिसने एक इंसानी जान बचाई, सो इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। कोटद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एहसानपुर में सरकारी आटा गरीब की पहुंच से दूर
होटल मालकान अपने 10-10 बंदे लाइनों में खड़े करके जिसकी वजह से गरीब सरकारी आटे से महरूम हो रहे हैं। अवाम का कहना है पहले कोटा सिस्टम में आटा मिल जाता था, अब सुबह होते ही दूर दराज इलाकों से शदीद सर्दी में आते ही लाइनों में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सरगोदा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मार नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टीम ह्यूमन राइट सरगोदा डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी ने कहा, आज सहाफत जीत गई। काली भेड़ों और बदउनवानों को बेनकाब करने वाले व्याड़ी के तहकीकाती और दबंग सहाफ़ी मंशियात के झूठे मुकदमे से बाइज्जत बरी हो गए। वाज़ेह रहे व्याड़ी के बदउनवान और मकरूह धंधा करने वाले पुलिस अफसरान ने मिली भगत से अपने काले करतूत छुपाने के लिए व्याड़ी के होनहार बेबाक सहाफ़ी जाहिद हांस को मंशियात के झूठे मुकदमे में फंसा कर चालान कर दिया था, मगर अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी एडवोकेट ने कहा कि बेबाक सहाफ़ियों ने पाबंद सलासल रहकर भी साबित कर दिया कि जीत हमेशा हक और सच की होती है। उन्होंने मजीद कहा कि वतन अजीज की तमाम सहाफ़ी बिरादरी व इंसानी हकूक़ के इदारे व्याड़ी के बेबाक सहाफ़ी जाहिद बांस को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा हुकूमत वक्त सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब हिकमत अमली वाज़ेह करके बदउनवानों और वतन अजीज में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को कुर्सी समेत उठाकर बाहर फेंकने के लिए कानून साजी करे। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक ओस्ता मोहम्मद सियासी समाजी रहनुमा सीनियर सहाफ़ी प्यारा बलोच की जानिब से हबीब टाउन ओस्ता मोहम्मद इमरानी हाउस के बाहर गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों में गर्म जैकेट्स वगैरह तकसीम किए गए। इस काम को एहलियान हबीब टाउन ने सराहा और प्यारा बलोच का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरे हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक आटे का कहर जारी। शहरी व देहाती आटे के असूल के लिए कोट अद्दू के इलाका है तोसा बैराज पर मौजूद ताहाल आटे की ट्राली नहीं आई। जखीरा अंदोजों गंदम को गायब करके मनमाने रेट पर फरोख्त धड़ल्ले से कर रहे हैं। कंट्रोल पर एस मजिस्ट्रेट और महकमा फूड के अफसरान इन जालिम बेरहम लुटेरों के हाथों बेबस। कमिश्नर डेरा गाजी खान डीसी कोट अद्दू फौरी नोटिस लेकर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करें। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक इंजवानी हाउस ओस्ता मोहम्मद में मीर रियाज खान इंजवानी से मुलाकात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा सरदार ज़ादा मीर बाबा गुलाम रसूल इमरानी की आमद। बिलावल हाउस कराची में आसफ अली जरदारी से मुलाकात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जी फैसल आफ्ताब साहब, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ। रावलपिंडी से आने वाली गाड़ी नंबर 6641 रहीम कोट के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई। अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद जान की बाजी हार गए और 4 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है और शहीद होने वालों में ड्राइवर तस्वीर मनास मिस्टिम्बा से, कंडक्टर चौधरी रमीज़ फारूक रहीम कोट से, राजा शमशाद हबीब मिस्टिम्बा से, चौधरी सियाद गुलजार कसिया से, जबकि ज़ख्मियों में राजा अमर अकबर पडोर से, चौधरी सदाकत मिस्टिम्बा से, फ़हीम मनहास मिस्टिम्बा से और राशिद नसीम रियाड से ये ज़ख्मियों में शामिल हैं। और हादसे के फ़ौरन बाद मुतलका थाने की टीम जाए वक़ुआ पर पहुंच गई थी और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो ही इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है फैसल आफ्ताब साहब मैं आपको इससे आगाह करूंगा। और तब तक के लिए इजाज़त दें। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, डायरेक्टर 5 न्यूज़ प्लस, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामूली रकम के लेन देन पर नौजवान को बेदर्दी से कत्ल करने वाला सफाक कातिल 24 घंटों में गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक थाना समड़ियाल के इलाका मोहल्ला रसूलपुरा में मकतूल साजिद नवाज को उसके दोस्त शाह नवाज उर्फ सनी घर से बुलाकर बाहर खेतों में ले गया
मकतूल साजिद को मामूली रकम के लेन देन की रंजिश पर मुलजिम शाहनवाज उर्फ सनी ने बजरिया पिस्टल फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद मौका से फरार हो गया। मोहम्मद नवाज की मुद्दत पर मुकदमा दर्ज किया गया और नौजवान के कत्ल की बाबत DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान की खसूसी हिदायत पर DSP समड़ियाल और SHO थाना समड़ियाल पर मुश्तमिल टीम तश्कील देकर मुलजिम शाहनवाज उर्फ सनी की गिरफ्तारी के लिए रेड किए गए और 24 घंटों के अंदर पुलिस टीम ने पेशा वराना महारत और ह्यूमन इंटेलिजेंस को बरूए कार लाते हुए मुलजिम शाहनवाज उर्फ सनी सफाक कातिल को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने पुलिस टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात का ऐलान किया है। मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह की मुनासबत से मीर रियाज हुसैन अंजवानी हाउस ओस्ता मोहम्मद में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया और सालगिरह का केक भी काटा गया, जिसके मेहमान खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली थे। तकरीब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली, मीर रियाज खान इंजवानी, पीपल्स यूथ बलोचिस्तान के राब्ता सेक्रेटरी शान साकिब आबड़ू, मोहम्मद असलम मस्तोई, वजीर अहमद उमरानी, अब्दुल गफार एरी, सैयद यार मोहम्मद शाह, हाजी नियाज इमरानी, लियाकत इमरानी ने खिताब किया। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर खालिद खान जमाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई कौंसिल के मेंबर मीर इरशाद खान इमरानी, गुलाम सरवर जमाली, मोहम्मद बच्चल सोमरू, PPP अकलियती विंग के सदर, PPP अकलीती विंग के जिलाई सदर, विजय कुमार जिला जाफराबाद के नायब सदर, अबे बादशी हंजवानी, इजाज अहमद इंजवानी, सैयद शरीफ शाह, अब्दुल फतेह रिंद, सरदार अख्तर पंद्रानी कौंसलर, राजा गोला, PSF के सजाद अहमद इमरानी व दीगर पार्टी के ओहदेदारान व कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। जंग की गलियां और सड़कें गटरों के गंदे उबलते हुए पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशरफ सियालवी से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, जंग की गलियां और सड़कें गटरों के उबलते हुए गंदे और बदबूदार पानी से तालाब बन गई। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर तूफान फैलने लगा। अहले इलाका के लोग बीमारी में मुब्तला। अवामी शिकायत के बावजूद भी बल्दिया अफसरान की जानिब से लाइल्मी का अजहार। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ने शहर भर में सेवरेज लाइन बंद। ज़राया के मुताबिक शहरियों ने कई बार इनको शहर के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर भेजी और इनके दफ्तर जाकर निशानदही करवाई, लेकिन बल्दिया के अफसरान के सर में जून तक न रेंगी। मेन सैटेलाइट लाइट टाउन, बिहारी कॉलोनी, इजाज शहीद भट्टी चौक, गली आसिम खोखर वाली, दारुल सकीना रोड के अलावा कई मकामात ऐसे हैं जहां जगह जगह गंदगी के ढेर और सेवरेज का गंदा पानी दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में गलियों में पानी घरों में दाखिल हो चुका। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर जंग, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद अशरफ सियालवी, 5 न्यूज़, जंग। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बायलेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। जी बिल्कुल, DPO मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह ने DSP सदर सर्कल मोहम्मद रिजवान के हमरा
थाना रोहिल्ला वाली में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में SHO थाना रोहिल्ला वाली अस्मत अब्बास, SHO थाना खानगढ़ अब्दुल करीम लगारी, SHO थाना शाह जमाल मोहम्मद नवाज लुंड, SHO थाना कुरैशी समेत तफ्तीशी अफसरान भी खुली कचहरी में शरीक हुए। खुली कचहरी में दर्जनों साइलीन ने अपने अपने मसाइल पेश किए। साइलीन के मसाइल सुनकर DPO ने मौका पर मौजूद पुलिस अफसरान को साइलीन के मसाइल मेरिट के मुताबिक हल करने के अहकाम जारी किए और चंद मामलात की इंक्वायरी DSP सदर सरकार मोहम्मद रिजवान के सपुर्द की। कुली कचहरी में साइलीन के अलावा सहाफ़ियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर DPO मुजफ्फरगढ़ ने DSP सदर सरकार मोहम्मद रिजवान खान के हमरा मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थानों में जाकर खुली कचहरियों के इनेकाद से साइलीन के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होते हैं और साइलीन की सफरी मुश्किलात भी ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए साइलीन को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में DPO ने बताया कि थानों में नफरी की कमी को दूर करने के लिए फिलफौर इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, 5 न्यूज़ प्लस मुजफ्फरगढ़। खबर शामिल करते हैं कल्लात से। हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक खुजदार शहर में चमरोक के मकाम पर मेहरबान पेट्रोल पंप के पास बम धमाका। खुजदार शहर में धमाका हैंड ग्रेनेड बम के जरिए किया गया। कायम मकाम SSP खुजदार नूर अहमद ईसा जई को वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गए। ज़ख्मी अफराद को रेस्क्यू किया गया। अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। शहर की नाकाबंदी करके मुल्ज़मान की तलाश जारी है। शहर भर में सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। तहक़ीक़ाती अदारे जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं। मुजफ्फरगढ़ हेड मोहम्मद वाला पे ट्रैफिक हादसा, कार और ट्रक में तसादम। हादसे में मियां बीवी समेत एक बच्ची मौका पर ही जान बहक, 3 बच्चियां जख्मी। लाशों और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्को ज़राए के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। मुटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका सूबाई वजीर दाखिला MPA मुटियारी डॉक्टर रफीकुज़्ज़मा की हिदायत पर मुटियारी MPA ऑफिस में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह का केक नवाब मुदस्सर अली टालपर वफा सरफराज खास खिली। PPP मुटियारी सिटी के साबिका सदर MPA मखदूम हाउस के मीडिया कोऑर्डिनेटर सीनियर साफ़ी मुनव्वर अली दाइयों ने काटा। इस मौके पर PP मदर विंग, लेडीज विंग, मिनारिटी विंग, यूथ विंग, सपा कल्चर विंग समेत रहनुमाओं में गुलाम अकबर भुट्टो, शमन सहतो, सैयद इमदाद अली शाह, फारूक अली नू पोटो, वजीर मेमन, मोहम्मद खान बरोही, दिलशाद अली मेमन, सजाद भट्टी, अफदर आकलानी, जमील मंगवानो, समर खास खीली, साले जगरेजो, अब्दुल रजाक, सलीम मंगवानो, राबिया मला, गजाला शेख और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुनों ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर नवाब मुदस्सर अली टारपर का कहना था शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क और कौम की खातिर जान का नजराना दिया है, आमरीयत के आगे झुके नहीं। मजीद इनका कहना था MPA डॉक्टर मखदूम रफीकुज़्ज़मा और इनके साहबजादे मखदूम फ़खरुज़्ज़मा की क़ियादत में इंशाअल्लाह जिला मुटियारी में बल्दियाती इलेक्शन क्लीन स्वीप करेंगे। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर व सदर पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ कश्मीर सरदार तनवीर अलियास का प्राइवेट गाड़ी खुद चलाकर बगैर प्रोटोकॉल के मीरपुर शहर का अचानक दौरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने DHQ अस्पताल मीरपुर का सरप्राइज विजिट किया, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और MS समेत दीगर अमला से तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अस्पताल के मेडिकल और चिल्ड्रन वार्ड में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की, इनके मसाइल सुने और अस्पताल के मेडिकल वार्ड में दाखिल
मुस्तहिक मरीज को अपनी तरफ से 50,000 इमदादी रकम दी। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर ने चिल्ड्रन वार्ड में ज़ेरे इलाज 18 बच्चों को 30,000 रुपए फ़ी कस अदा करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के अस्पताल दौरे के दौरान एक बच्ची ने तस्वीर लेने का कहा, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने गाड़ी से उतरकर तस्वीर बनाई और बच्ची की हौसला अफजाई भी की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा मोहम्मद खसूसी बराए तरक्याती मनसूबा जात सरदार इम्तियाज़ शाहीन, पॉलिटिकल एडवाइज़र सरदार इफ्तिखार रशीद चुगताई, मोहम्मद खसूसी बराए अमूर नौजवानान राजा सबील रियाज समेत दीगर मौजूद थे। कोटद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ हेड मोहम्मद वाला पे ट्रैफिक हादसा, कार और ट्रक में तसादम। हादसे में मियां बीवी समेत एक बच्ची मौका पर ही जहां बहक, 3 बच्चियां जख्मी। लाशों और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्को जराये के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। कोटद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सीओ हेल्थ जनाब डॉक्टर मार अजमल साहब से मुलाकात हुई, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटद्दू वकील खान गरमानी, पीटीआई के दोस्तों के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर मलक शाहिद चन्नन ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके खुशामदीद कहा। एमएस डॉक्टर ज़िया अंजम साहब भी मौजूद थे। दोनों अफसरान अस्पतालों के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए अपनी खिदमात को पेश करने का वादा किया और सीओ डॉक्टर मार अजमल कोटद्दू के रिहायशी हैं, पहले एमएस भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से जिला के तमाम अस्पतालों के मामलात को बाखूबी जानते हैं। सीओ साहब ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की ड्यूटी को यकीनी बनाया जाएगा, अद्वियात की फराहमी, नए डॉक्टर्स की तैनाती और अस्पतालों को अपग्रेड करने के हवाले से भी काम करेंगे। इस मौके पर एमएस डॉक्टर ज़िया अंजम साहब ने कोटद्दू अस्पताल में इमरजेंसी ओपीडी और दिल के वार्ड को फहाल करने के अज़म किया। सफदर साहब, बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे आज़ाद कश्मीर से मुंतखब डिस्ट्रिक्ट और लोकल कौंसलर से अलग बरादरी की तकरीब 10 जनवरी को होगी। जिला कौंसल अपने जिला के डिप्टी कमिश्नर, जबकि लोकल कौंसलर्स अपने सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर से हलफ लेंगे। हर जिला व सब डिवीजन में तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक अल मक्का राइस मिल ओस्ता मोहम्मद में मारूफ ताजिर रिजवान असलम सोमरू की जानिब से सरदार मोहम्मद हारून खान जमाली, मीर शेर खान जमाली और सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली के एजाज़ में शानदार जोहराना दिया गया, जिसमें बलूचिस्तान राइस मिल एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद असलम सोमरू, रिटायर्ड मेजर मीर रेहान खान जमाली, डॉक्टर मीर इरफान खान जमाली, फ़कीर ज़हूरुद्दीन सोमरू, हाजी इरफान अली सोमरू व दीगर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कोटद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू मोहम्मद हुसैन राना की एहसानपुर में आमद। सरकारी आटे की फराहमी के लिए यूनियन कौंसल एहसानपुर पॉइंट मुकर्रर रोज़ाना 300 बैग आटे की फराहमी। मौजूदा दिनों में आटे के शदीद बहरान और गंदम नायाब, सरकारी नरक में मिलने वाला आटा ब्लैक कीमत में फ़रोख्त होने लगा। अवामी शिकायत के अंबार पर आज डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू मोहम्मद हुसैन राना का विज़िट हुआ और रोज़ाना 300 बैग आटे की तकसीम पाक शफाफ होने की मंजूरी दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन राना का कहना है गरीब और मजदूर तबका तक आटे की फराहमी शफाफ तरीके से होनी चाहिए। इस मौके पर कानून गो अब्दुल मजीद और मुश्ताक पटवारी भी मौजूद थे। Do you know that hair fall is a sign of weak roots?
For deep strengthening treatment, there's Pantene 3-Minute Miracle. See how its precision blended Pro V formula goes into each strand and strengthens from the root all the way to the tip in just 3 minutes. The result? Less hair fall. Time to prove it yourself. 3-Minute Miracle Treatment, only from Pantene. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रंगपुर यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की हर शहरी को यकसा फराहमी खत्म कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर पर ओपीटी सिस्टम का अजरा तो कर दिया गया। ओपीटी सिस्टम ना चलने की वजह से खरीदार परेशान है। अकामे बाला नोटिस लें। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अली शेर बलोच जी। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर हर शहरी को सस्ती अशिया की फराहमी ख़त्म कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर पर अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल ख़ानदानों को सब्सिडी वाली अशिया फराहम की जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर पर ओपीटी सिस्टम का इजरा तो कर दिया गया। ओपीटी सिस्टम ना चलने की वजह से ख़रीदार परेशान हैं। दूसरी जानिब ओपीटी सिस्टम के इजरा के बाद आम शहरियों के लिए अशिया महंगी कर दी गई। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर के कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों को खरीदारी में आसानी हो सके। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ प्लस, मुजफ्फरगढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में डीपीओ सरगोदा की हिदायत पर अमल करते हुए जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। सरगोदा के थाना आता शहीद पुलिस की बड़ी कार्रवाई भैंस चोरी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सरगोदा से अहम खबर से आपको आगाह करते चले, जहां पर रेस्क्यू 15 पर भैंस चोरी की इतला मिलते ही एसएचओ थाना आता शहीद सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद ने फौरी तौर पर मुख्तलिफ इलाका जात में नाकाबंदी करवाई और खसूसी टीम की अमरा रेड किया और भैंस को बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया। वाज़ेह रहे कि नाकाबंदी की वजह से 47 जनूबी के नजदीक चोर भैंस को पुलिस का नाका देखकर गन्ने की फसल के नजदीक छोड़कर भाग गए। पुलिस के जवानों ने पीछा करने की कोशिश की लेकिन चोर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। पुलिस ने भैंस को अपने कब्जा में लेने के बाद कार्रवाई करते हुए असल मालिक मोहम्मद अफजल सकना 97 जनूबी के हवाले कर दिया। बुरसा ने एसएचओ थाना आता शहीद इम्तियाज अहमद और उनकी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। खबर शामिल करते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने फैसलाबाद के घंटा घर पर चढ़ने वाले शख्स को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाले रेस्क्यू 112 के अमले को अपना मेहमान बना लिया। वज़ीर आला की दावत पर फैसलाबाद के रेस्क्यूअर्स की वज़ीर आला ऑफिस आमद 5 लाख इनाम और तारीफ़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही ने शहरी को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाले रेस्क्यूअर्स को शाबाश दी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने वाले रेस्क्यूअर अब्दुर्रहमान को 5 लाख रुपए का इनाम और तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिया। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले दीगर रेस्क्यूअर्स अरसलान अहमद, रफ़ाकत बेग, फ़हद अमीन और इंजीनियर एहतशाम को 1 लाख रुपए का इनाम और तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स दिए। इस मौका पर उन्होंने कहा, आपने शहरी को बाहिफाजत रेस्क्यू करके आपने पेशा वराना जिम्मेदारी का सबूत दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था, रेस्क्यू 112 को आफात या मुश्किल वक्त में हमेशा सबसे पहले पहुंचने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने फैसलाबाद के रेस्क्यू स्टाफ से बात करते हुए कहा, रेस्क्यूअर्स ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। हमें ऐसे रेस्क्यू 112 के अफीसरों और अहलकारों पर फ़ख्र है। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सीनियर कानूनदान ख्वाजा शुएब मुश्ताक एडवोकेट हाई कोर्ट और ख्वाजा शुएब लॉ एसोसिएट ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट के इलेक्शन बराए साल 2023-24 में उम्मीदवार बराए सदर के लिए चौधरी आसम इकबाल देव साहब की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया।
इस सिलसिले में ताज होटल कचहरी रोड पर एक पूर्व वकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें खवातीन वकला समेत कसीर तादाद में वकला बिरादरी ने शिरकत की, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मारूफ कानूनदान ख्वाजा शुएब मुश्ताक का कहना था कि मैं ख्वाजा शुएब ला SV1 की जानिब से इलेक्शन 2023-24 में आसिम इकबाल दियो की हमायत का ओपन ऐलान करता हूँ। इस मौके पर आसिम इकबाल दियो ने ख्वाजा शुएब मुश्ताक समेत ख्वाजा शुएब ला SV1 का शुक्रिया अदा करते हुए अपने नेक ख्यालात का इजहार भी किया। जी मैं इसके मुजफ्फराबाद चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा ज़ुगात और उशर के ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर यतीम, बेवा, औरतें और बूढ़े ज़ईफ लोग मौजूद हैं जिनकी माली अमदाद हाल ही में तैनात होने वाले अब्दुल रज़ाक चौधरी अपने जेब से हस्ब तौफीक कर रहे हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा ज़ुगात उशर अब्दुल रज़ाक चौधरी ने 5+ न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का भी शुक्रिया अदा किया कि मुझे इस मनसब पर फायज किया और मैं इंशाअल्लाह ताला आवाम की खिदमत करता रहूँगा और जो मुझसे हुआ, जो फंड की बदौलत हुआ या मेरे जेब से हुआ, मैं किसी को भी यहाँ से खाली इंशाअल्लाह नहीं लौटाऊंगा। और मेरे सामने उन्होंने अपने जेब से तकरीबन 20 से 25 अफराद को अमदाद की रकम दी और वाज़ेह रहे कि चौधरी अब्दुल रज़ाक पहले भी कई महकमों में रह चुके हैं और अपनी सलाहियतें दिखा चुके हैं। 5+ न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा ज़ुगात और उशर, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सरगोदा का थाना सदर का अचानक दौरा, साइलिन के मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी, फ्रंट डेस्क के अमले को खुश इखलाकी से पेश आने की तलकीन की, हवालात का जायजा लिया और मुल्जिमान के क्वाइफ चेक किए। उन्हें मुअर्रफ थाना को सफाई और रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील का हुक्म सादिर फरमाया। SHO को इलाका में जुराइम की भी कनी के लिए मुनासिब हिकमत अमली अपनाने का हुक्म दिया। DPO सरगोदा ने कहा थानों के अचानक दौरों से काम में बेहतरी आती है, ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कोट अद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला बिलाल टाउन वार्ड नंबर 14B, जिसकी गली अरसा दराज से बन नहीं पा रही, जो कि इंतजामिया की गफलत की वजह से गंदगी के ढेर और नालियों में गंदा पानी जमा होने की वजह से बीमारियां फैल सकती हैं। मोहल्ले वालों को आला अकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कि हमारी गली बनवाई जाए ताकि हमारे बच्चे मच्छर होने की वजह से बीमार हो जाते हैं, इनको मजीद बीमारियों से बचाया जा सके। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बायलेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। सरदार तनवीर इलियास अपने कारकुनों को मायूस न करे, शुमाइला हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी, वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद, सेक्रेटरीट मुजफ्फराबाद कश्मीर हाउस का स्टाफ का किबला दुरुस्त करें। मुआवन खसूसी अमरा वज़ीर आज़म शुमाइला हैदर ने कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का स्टाफ कश्मीर हाउस इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में PTI कारकुनों की तजलील करके वज़ीर आज़म और पार्टी कारकुनों के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। मेरे समेत कई कारकुनों के साथ नारवा सलूक रखा गया। पार्टी कारकुनों बिला तनख्वाह सिपाही होते हैं, इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी होती है। कारकुनों की तजलील बंद की जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान तमाम कारकुनों को इज्जत देते हैं, लेकिन स्टाफ का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है, जिस पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान और तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम में दूरियां बढ़ने लगी, जिसका पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। वज़ीर आज़म की साख भी मुतासिर हो रही है। जल्द वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात करके ये मामला
इनके सामने रखूंगी ताकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सेक्रेटेरिएट से ऐसे लोगों को ट्रांसफर करवाया जा सके और अवाम का राब्ता अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ बहाल हो सके। कोट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दीन पना पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। थाना दायरा दीन पना का मुहर्रर अरशद इकबाल हमदर्दाना इकदाम बुजुर्ग माजूर शहरी जो पासपोर्ट गुमशुदगी रपट कराने आया था, व्हील चेयर खुद पकड़कर फ्रंट डेस्क तक पहुंचाया और रपट का अंदराज कराया। हमारी पुलिस को अवाम दोस्त होना चाहिए ताकि अवाम में पुलिस का इमेज बेहतर से बेहतर हो सके। पुलिस अपने स्लोगन पर मुकम्मल अमल दरामद करे, नफरत जुर्म से है इंसान से नहीं। इस खिदमत भी, इबादत भी और मुलाजमत भी, रब्बुल आलमीन भी खुश और मखलूके खुदा भी खुश, ऐसी होनी चाहिए पंजाब पुलिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। नाजरीन, मौसम सरमा की आमद के साथ ही हर तरफ सरसों के पीले फूल दिल फरेब नजारा पेश करते हैं, जबकि इस सरसों की कच्ची गंदलों से सर्दियों की सौगात साग भी तैयार की जाती है। साग की तैयारियों पर रंगपुर से अली शेर बलोच की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, जिस तरह सरसों के पीले पीले फूल हर आंख को भाते हैं, इसी तरह सरसों की कच्ची गंदलों से बनने वाला साग भी पसंदीदा सौगात है। मक्खन के पेड़े और लस्सी के साथ साग का मज़ा दो बाला हो जाता है। सर्दियों की सौगात साग खाना जितना आसान है, इसकी तैयारी इतनी ही मुश्किल है। ख़वातीन पहले खेतों से सरसों की कच्ची गंदलें तोड़ती हैं, फिर इसे सलीके से काट कर पकाया जाता है। एक मधानी की मदद से काफ़ी देर हांडी हिलाने के बाद ये सौगात तैयार होती है। कुछ लोग इस डिश को प्याज और मक्खन का तड़का भी लगाते हैं ताकि इसके चटपटे जायके को मजीद बढ़ाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, 5 न्यूज़ प्लस, रंगपुर। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद रोड नज़र अहमद मैरिज हॉल वाकई निजी फैक्ट्री में आग की इतला पर रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई से बकाया फैक्ट्री को बचा लिया गया। आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल में मौजूद हॉल में लगी। आग लगने की मुमकिना वजह शॉर्ट सर्किट है। फैक्ट्री में ग्लूज बनाने का काम होता है। इब्तदाई तौर पर रॉ मटेरियल को आग लगी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन की कमांड की। रेस्क्यू की 10 व्हीकल्स और वाटर बोर्ड ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यूज ने 2 घंटे की अनथक जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री के मालिक फैसल और अली तुफैल के मुताबिक आग लगने से 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि रेस्क्यू की बर वक्त कार्रवाई से 4 करोड़ का माल और फैक्ट्री को बचा लिया गया है। मुटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका जिला कौंसिल चेयरमैन मुटियारी मखदूम फखरुज़्ज़मा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुटियारी अदील अहमद सऊद की तरफ से गरीब मस्कीन मुस्ताकीन को सर्दी के मौसम में कंबल, रजाई, गर्म कपड़े शाही बाजार में वसीम मसूदानी मेमन की औताक में सीनियर सहाफ़ी मुनव्वर अली दाइयो वजीर और पप्पू मेमन वसीम मसूदानी मेमन ने अपने हाथों से गरीब मस्कीन मुस्ताकीन लोगों में तकसीम किए। इस मौका पर रकत आमेज मंजर था। गरीब और मुस्तहिक लोगों ने MPA मुटियारी डॉक्टर मखदूम रफीकुज़्ज़मा और उनके साहबजादे साबिका जिला चेयरमैन मखदूम फखरुज़्ज़मा और मखदूम हाउस मुटियारी के करीबी साथी सीनियर सहाफ़ी मुनव्वर अली दाइयो के हक में रोकर दुआ की। कोरोना लॉकडाउन हो या बरसात की तबाहकारियां, मखदूम रफीकुज़्ज़मा ने हर हाल में हमारा साथ दिया है। मुटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन का ऐलान होते ही दूसरे शहरों की तरह बिडशाह में भी इलेक्शन वर्क शुरू। PBP टिकट होल्डर्स रहनुमाओं की पीर ऑफ बिडशाह बुजुर्ग सियासतदान सैयद गुलाम रजा शाह की सरबराही में कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें 7 वार्ड के टिकट होल्डर सैयद खावर हुसैन शाह, सैयद फैज़ अब्बास शाह, सैयद एहसन अब्बास शाह, सैयद रजा रिजवी, मोहम्मद सोमार वफा, वाजिद मला समेत हमदर्दों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीटिंग में इलेक्शन के हवाले से अहम मुशावरत की, एक दूसरे की मदद का आज़म किया। हालिया बरसातों में नुकसानात पर मुतासरीन की मदद के हवाले से भी बातचीत की गई।
मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है।